बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आज का प्रसंग अपन ने लिया है श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज के प्रवचन से। उसमें श्रोताओं और स्वामी जी के बीच में चर्चा चल रही थी कि पारमार्थिक उन्नति के लिए धन कितना आवश्यक है। तो स्वामी जी का कहना था कि पारमार्थिक उन्नति धन के आश्रित नहीं होती है। उसमें किस प्रकार स्वामी जी ने समझाया है, बहुत ही मार्मिक तरीके से समझाया है। आप प्रेम पूर्वक सुने, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रोताओं ने प्रश्न किया था स्वामी जी से कि धर्म का अनुष्ठान तो धन से ही होता है। तो स्वामी जी समझा रहे हैं बिल्कुल गलत है, रत्ती भर भी सही नहीं। परंतु धन के लोभी को यही दिखता है क्योंकि धन में बुद्धि को बेच दिया, अपनी अक्ल की बिक्री कर दी। अब अक्ल के बिना वे क्या समझे, अक्ल होती तो समझते। शास्त्र में आया है कि जो मनुष्य धर्म के लिए धन की इच्छा करता हो उसके लिए धन की इच्छा का त्याग करना ही उत्तम है। कारण कि कीचड़ लगाकर धोने की अपेक्षा उसका स्पर्श न करना ही उत्तम है। राजा रंतिदेव का पुण्य बहुत बड़ा माना जाता है। उनके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश सब प्रकट हो गए। बात क्या थी? गरीबों को दुखी देखकर उन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया था। एक बार उनको और उनके परिवार को 48 दिन तक कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला। 49वें दिन उनको थोड़ा घी, खीर, हलवा और जल मिला। वे अन्न जल ग्रहण करना ही चाहते थे कि एक ब्राह्मण अतिथि आ गया। रंतिदेव ने उस ब्राह्मण देवता को भोजन करा दिया। ब्राह्मण के चले जाने के बाद रंतिदेव बचा हुआ अन्न परिवार में बांटकर खाना ही चाहते थे कि एक शूद्र अतिथि आ गया। रंतिदेव ने बचा हुआ खाना कुछ अन्न उसे दे दिया। इतने में ही कुत्तों को साथ लेकर एक और मनुष्य वहां आया और बोला कि मेरे ये कुत्ते बहुत भूखे हैं, कुछ खाने को दीजिए। रंतिदेव ने बचा हुआ सारा अन्न कुत्तों सहित उस अतिथि को दे दिया। अब केवल एक मनुष्य के पीने लायक जल बाकी बचा था। उसको आपस में बांटकर पीना ही चाहते थे कि एक चांडाल आ पहुंचा और बड़ी दीनता से बोला कि महाराज, मैं बड़ा प्यासा हूँ, मुझे जल पिला दीजिए। रंतिदेव ने वह बचा हुआ जल भी उस चांडाल को पिला दिया। उनकी परीक्षा से बड़े प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। अगर भगवान की प्राप्ति धन से होती तो जल पिलाने मात्र से वे कैसे प्रकट हो जाते। धर्म का अनुष्ठान, पारमार्थिक उन्नति धन पर बिल्कुल भी अवलंबित नहीं है। जो इनको धन के आश्रित मानते हैं वे धन के गुलाम हैं, कौड़ी के गुलाम हैं। पर वे इस बात को समझ ही नहीं सकते। छोटे बालक के सामने एक सोने की मुहर रख दी जाए और एक बतासा रखा जाए तो बतासा ले लेगा, मुहर नहीं लेगा। आप समझेंगे कि वह भोला है, पर अपनी दृष्टि से वह भोला नहीं है, प्रत्युत समझदार है। बतासा तो मीठा होता है और खाने के काम आता है, पर मुहर का वह क्या करे। ऐसे ही ये लोग धन रूपी मीठा बतासा तो ले लेते हैं, पर भगवान का भजन, धर्म का अनुष्ठान, परमात्मा की प्राप्ति, इन कीमती रत्नों को फालतू समझ लेते हैं। वे समझते हैं कि इतना बड़ा पंडाल बनाना, बिछोना बिछाना, लाउड स्पीकर लगाना आदि सब काम धन से ही होते हैं। यह बिल्कुल मूर्खता की बात है। इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, किंतु धन का लोभी इस बात को समझ ही नहीं सकता। मेरे में ताकत नहीं है कि मैं यह बात आपको समझा दूं, और आप सब इकट्ठे होकर भी मेरे को यह नहीं समझा सकते कि पारमार्थिक उन्नति धन के अधीन है। पारमार्थिक उन्नति धन के अधीन नहीं है, यह बात मेरे भीतर ठीक बैठी हुई है। इस विषय में मैंने खूब अध्ययन किया है। जैसे रुपया कमाने के लिए कलकत्ता जाते हैं, वहां रुपये कमा लेते हैं तो हम अपनी यात्रा सफल मान लेते हैं। ऐसे ही कथा करते हैं और उसमें रुपये आ जाते हैं तो अपनी कथा को सफल मान लेते हैं। यह उनकी बात हुई जो रुपयों के गुलाम हैं। परंतु कहीं अच्छे संत महात्मा हो और उनकी सेवा में भोजन दिया जाए, कपड़ा दिया जाए तो आदमी प्रसन्न होता है कि आज मेरा भोजन
तथा कपड़ा सफल हो गया। इसलिए सज्जनों, धन देने से सफल होता है, धन देने से सफल होता है, लेने से नहीं होता। जो लेने से सफलता मानते हैं वे बेचारे समझते ही नहीं। रुपया आने से कोई फायदा नहीं है, मर जाओगे तो क्या एक कौड़ी भी साथ चलेगी। परंतु धर्म का अनुष्ठान किया है, भगवान का भजन किया है, गुरु की प्रसन्नता ली है, तो यह सब धन यहाँ नहीं रहेगा, साथ चलेगा। हृदय से दूसरों को सुख पहुंचाया जाए, धर्म का अनुष्ठान किया जाए, इसमें आपका जितना पैसा लग गया वह सब सफल हो गया। सत्संग भजन में रुपया लग जाए तो बड़े भाग्य की बात है, नहीं तो अच्छे काम में पापी का पैसा लग नहीं सकता। पापी रो धन पर ले जाए, कीड़ी संचय और तीतर खाए। उस धन को डाकू ले जाएंगे, इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे, डॉक्टर ले जाएंगे, वकील ले जाएंगे। इनमें बेशक हजारों रुपए खर्च हो जाए, पर सत्संग भजन आदि में वे खर्च नहीं कर सकेंगे। उनका पैसा भी खराब है और भीतर का भाव भी खराब है, अतः वे कैसे खर्च कर सकते हैं। मैं तो यह बात आपको समझाने में अपने को असमर्थ मानता हूँ, परंतु बात वास्तव में ऐसी ही है। आपके पैसों की, आपकी वस्तुओं की सफलता होती है देने से, खर्च करने से ही पैसा आपके काम आएगा, संग्रह नहीं। संग्रह से तो अभिमान ही बढ़ेगा। अभिमान के भीतर संपूर्ण आसुरी संपत्ति, संपूर्ण दुर्गुण दुराचार रहते हैं। संस्कृत मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। यह अभिमान महान नरकों में ले जाने वाला होगा। परंतु संग्रह करना अच्छा लगता है और खर्च करना बुरा लगता है। अरे भाई, रुपये बढ़िया नहीं है, उनका सदुपयोग बढ़िया है। अब श्रोताओं ने प्रश्न किया कि सदुपयोग भी तो तब करें जब पास में रुपया हो, रुपया न हो तो सदुपयोग कैसे करें, ये भी प्रश्न श्रोताओं ने किया है। तो स्वामी जी बड़े प्रेम से समझा रहे हैं, आप ध्यान पूर्वक सुने। जिसके पास रुपये नहीं है उस पर सदुपयोग की जिम्मेवारी है ही नहीं। माल पर जकात लगती है, माल ही नहीं तो जकात किस बात की, इनकम ही नहीं तो टैक्स किस बात का। गरीब आदमी जितना पुण्य कर सकता है उतना धनी आदमी कभी नहीं कर सकता। अच्छे से संत भिक्षा के लिए जाते हैं तो अगर वे गरीब आदमी के घर पहुंच जाए और वह संत को रोटी का एक टुकड़ा भी दे दे तो पुण्य हो जाएगा। परंतु धनी आदमी के घर लाठी लिए चौकीदार बैठा रहता है और कहता है, ओ बाबा कहाँ जाते हो, यहाँ नहीं, आगे जाओ। बेचारे धनी आदमियों के भाग्य फूट गए। आप कहते हो कि भगवान है, भाग्यवान है, तो किस बात में भाग्यवान है। चोरों में जो सरदार होता है वह साहूकार होता है क्या। वे बड़े हैं तो किस बात में बड़े हैं, क्या नरकों में जाने के लिए, डूबने के लिए बड़े हैं। वास्तव में बड़ा तो वह है जो अपना और दूसरों का भी कल्याण कर दे। बड़ा वही है जिसने साथ चलने वाले धन का संग्रह कर लिया है। परंतु जिसका धन यही रह जाता है और खुद खाली हाथ चला जाता है, वह बड़ा कैसे हुआ। दातारम कर्पणम मन्ये मृत्यो प्रथम न मुंचति, अदाता ही महात्यागी धनम हित्वा ही गच्छति। अर्थात जो दान पुण्य करता है वह बड़ा कंजूस है, क्योंकि वह मरने पर भी धन को छोड़ता नहीं, सब साथ में ले जाता है। परंतु जो दान पुण्य नहीं करता वह बड़ा त्यागी है, क्योंकि वह सब धन ज्यों का त्यों ही यहाँ छोड़कर चला जाता है, साथ में कुछ भी नहीं ले जाता। धन के लोभी ऐसे त्यागी हुआ करते हैं। गुरु की सेवा, धर्म का अनुष्ठान रुपयों के अधीन है, ऐसी जिनकी धारणा है वे मेरी बात समझ ही नहीं सकते, कारण कि वे रुपयों में ही एकदम रच बच गए हैं। मन में, बुद्धि में, सब जगह रुपया ही रुपया है। वह क्या समझे बेचारा, माया को मंजूर बंदो कहा जाने बंदगी। एक संत के पास कोई धनी आदमी आया और उसने एक दुशाला भेंट किया। संत ने कहा, भाई हमें जरूरत नहीं है, क्या करेंगे। तो उसने कहा कि महाराज काम आ जाएगा। संत ने उससे पूछा कि बात क्या है, किस लिए देते हो।
तब उसने कहा, महाराज आपको देने से 1000 गुना पुण्य होगा, इसलिए देता हूँ। ऐसा सुनकर संत ने कहा, मेरे पर 1000 का कर्जा हुआ, अतः अभी एक तो तू ले ही जा, बाकी 999 कर्जा मेरे पर रहा। ऐसा सुनकर वह आदमी चुपचाप दुशाला लेकर चला गया। एक ले ले और बदले में 1000 देना पड़े, इतना कर्जा कौन उठाए। ये काटने वाले और ब्याज लेने वाले भी इतना तो नहीं लेते। धन को ही ऊंचा दर्जा दे रखा है। धन देने में, दान पुण्य करने में भी भाव लेने का ही रहता है। अब ऐसे बेसमझ को कौन समझाए। मनुष्य मात्र में ताकत है कि अगर वह निष्पक्ष होकर सरल हृदय से समझना चाहे तो बड़ी बड़ी तात्विक बातों को भी समझ सकता है। इतनी समझ मनुष्य को भगवान ने दी है, परंतु मनुष्य ने अपनी सब समझ रुपयों में लगा दी, और रुपयों में ही नहीं, रुपयों की संख्या बढ़ाने में लगा दी। इतना ही नहीं, अपनी समझ पापों में, चालाकियों में लगा दी कि किस तरह इनकम टैक्स की चोरी करें, किस तरह सेल टैक्स की चोरी करें, आने वालों को कैसे ठगें, आदि आदि। जितनी बुद्धिमानी थी वह सब की सब पाप बटोरने में लगा दी। अंतःकरण महान अशुद्ध हो जाए, आगे नरकों में जाए, 84 लाख योनियों में दुख भोगे, इसमें अपनी समझदारी लगा दी। लोग कहते हैं, वाह वाह, यह लखपति बन गया, करोड़पति बन गया, बड़ा होशियार चलता पुर्जा है। यह पुर्जा चलता जनता मरता ही रहेगा, बस अब इसको विश्राम नहीं मिलेगा, कल्याण नहीं होगा। पर इस बात को समझे कौन। मैं पूर्वियो पूर्व देश को मारी बोली लखे नहीं कोई, मारी बोली सो लखे जो धर पूर्व लो होय। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।